उतारने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद आरजेडी ने भी यह कह दिया है कि वो भी चुन चुन कर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं जीतन राम मांझी भी लगातार बंगाल के दौरे कर रहे हैं ताकि वो भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार वहां बंगाल चुनाव में उतार सके। ऐसे में बिहार में इसकी क्या कुछ गूंज सुनाई दे रही है, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साइड इफेक्ट अब बिहार की सियासत में भी दिखने लगे हैं। बंगाल में टीएमसी और वाम दलों के साथ बीजेपी का कड़ा मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी ने भी बंगाल और असम में कुछ चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की है। अभी हम गुवाहाटी जा रहे हैं। असम में भी आपको पता है वहाँ हम लोग की गठबंधन की बात होनी है। आपके बजुद्दीन जी हैं, उनकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वहाँ तालमेल के सिलसिले में हम लोग जाएंगे। बिहार चुनाव में आरजेडी और जेडीयू का खेल खराब करने वाली ओवैसी की पार्टी भी बिहार के बाद बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव लड़ेगी। बिहार के सीमांचल की तरह ओवैसी की पार्टी का इरादा बंगाल में भी सत्ता की चाबी अपने पास रख लेने का है। हमारी पार्टी की तैयारी है, संगठन विस्तार हुआ है, उसका जायजा लिया जा रहा है। हमारा जो हमारी केंद्रीय क़यादत है, नेतृत्व है, वो उसके बारे में फैसला करेंगे और हमें उम्मीद है हमारी पार्टी वहाँ लड़ेगी और जीतेगी। आपको लगता है कि वहाँ ममता बनर्जी आप लोगों की पार्टी को वहाँ रैली नहीं करेगी? देखिए, ममता बनर्जी का बंगाल किसी की जागीर नहीं है। बंगाल में बसने वाले जनता के बंगाल है और वहाँ की जनता ने हमें नहीं, जनता का अपार भीड़ है। हमारे कदम रखने से बहुत सारे लोगों को घबराहट सी होने लगी है। बिहार में भी आपने नहीं देखा, यूपी में आपने नहीं देखा। बिहार के विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ता में शामिल एनडीए के घटक दल भी बंगाल चुनाव में उतरने का इरादा कर चुके हैं। जेडीयू के साथ साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी अपने उम्मीदवार बंगाल में उतारने जा रही है। उनकी नजर बिहार से सटे सीमावर्ती इलाकों पर है ताकि पार्टी के जनाधार को बढ़ाया जा सके। हम पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है, स्पष्ट है। हम लोग 26 सीट पर वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहाँ हम लोगों ने सीट का भी तय किया है कि जहाँ जहाँ दलित सीट है, जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक का है, गरीबों का है, वहीं हम लोग 26 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक ही नारा है कि बिहार के गरीबों एक हो, देश के गरीबों एक हो, देश के दलितों एक हो। इसी मिशन पर हम लोग वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो घोषणा हो गई है, चुनाव आयोग ने घोषणा किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मार्च के फर्स्ट वीक में वहाँ फिर बंगाल जा रहे हैं, फिर वहाँ मीटिंग करके। बिहार की सत्ता में शामिल दलों से लेकर विपक्ष में शामिल आरजेडी भी चुनाव लड़ने का इरादा बना चुकी है। देखने वाली बात यह होगी कि बंगाल में इन्हें सफलता मिलती है या फिर निराशा इनके हाथ लगती है, लेकिन इनका मकसद सफलता से ज्यादा बिहार के सीमावर्ती इलाकों में अपना जनाधार मजबूत करने का है। देखने वाली बात यह होगी कि कौन अपने मकसद में किस हद तक सफल होता है। पटना से लाइव 7 के लिए अवनीश सिंह की रिपोर्ट। तो तेजस्वी यादव ने भी यह साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बंगाल में भी अपने प्रत्याशी उतारेगी। बंगाल चुनाव में सीटों को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है और कुछ चुनिंदा सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। वहीं जदयू की बात की जाए तो जदयू ने भी पहले ही घोषणा कर दी है कि बंगाल चुनाव में उम्मीदवार उतारे जाएंगे और अब जीतन राम मांझी भी लगातार दौरे कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आफ्ताब पटना से जुड़े हुए हैं। जी आफ्ताब, कहा जा सकता है कि बंगाल चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। तैयार है बंगाल में, असम में और जो सात से कई जो राज्य में वहाँ पे। लेकिन इस बार देखा जाए तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी ताल ठोकने को तैयार है। जिससे राष्ट्रीय जनता दल है, हम है, मांझी की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, MIM है। तो आप कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी अब तेजी ताल ठोक रही है। तेजस्वी यादव फिलहाल के वक्त में गुवाहाटी में है, असम में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि गठबंधन के साथ वहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो ये कह सकते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी अब राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले लड़ने को तैयार है। अब देखना होगा किसे कितना फायदा होगा, लेकिन साफ है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी अब तैयार है और जो है कि जो सारे जो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं वो लगातार जो है कि पश्चिम बंगाल और जो राज्य में चुनाव होने वाले हैं असम, इसके साथ साथ जो और भी राज्य हैं वहाँ जो है कि लगातार जो है कि भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। अब देखना होगा किसे कितना फायदा होगा और कौन कितने सीट पे लड़ेगा, ये देखना होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बिहार में महागठबंधन के साथ जो पार्टियां हैं वो भी मुकम्मल तरीके से एक साथ लड़ने को तैयार नहीं है। वहीं एनडीए अगर बिहार में है तो जदयू अलग लड़ेगी, मांझी की पार्टी
तो लगातार के संपर्क हमारा टूट जा रहा है। ये थे हमारे संवाददाता आफ्ताब जो बता रहे थे कि बंगाल चुनाव को लेकर बिहार में अभी से रणनीति बनने का दौर शुरू हो गया है। जेडीयू ने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, वहीं जीतन राम मांझी भी लगातार दौरे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी यह साफ कर दिया है कि उनकी तरफ से भी बंगाल चुनाव में भागीदारी होगी। यानी अब बिहार के सियासत में बंगाल चुनाव के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं और इसे लेकर रणनीति बनने लगेगी। और सबसे दिलचस्प एआईएमआईएम का बयान है जिसमें ओवैसी की पार्टी भी बंगाल में चुनाव लड़ेगी। जी आफ्ताब, जिस तरह से बिहार में ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ने के बाद चौंका दिया नतीजों से, तो कहीं न कहीं तैयारी ओवैसी और एआईएमआईएम की यह है कि बंगाल में भी ऐसा ही कुछ करके दिखाएं। नहीं, बिल्कुल देखिए, हैदराबाद से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार और अब एआईएमआईएम जो है कि पश्चिम बंगाल और असम के इलाके में दौरा कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो गठबंधन के साथ नहीं अकेले चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने साफ तौर पर आरोप ममता बनर्जी पर लगाया कि उनके रैली को इजाज़त नहीं मिल रही है पश्चिम बंगाल के सरकार के जरिए। उन्होंने साफ कर दिया है और कहीं ना कहीं जो है कि जो ममता बनर्जी की और जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनकी परेशानी जरूर ओवैसी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि बिहार में जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, जो धर्मनिरपेक्ष दलें थी उन्हें जो है कि ओवैसी जब उन्होंने चुनाव मैदान में लड़े तो 5 सीट जीते और बहुत सारे सीट ऐसा तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस तरीके से ऐलान ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जो किया है पश्चिम बंगाल में, उससे जो है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनकी परेशानी जरूर पड़ेगी। और साफ तौर पर ये लोग ओवैसी का आरोप लगा रहे हैं कि ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी। वही अब आरजेडी भी लड़ेगी, जदयू भी लड़ेगी, तो किसे कितना सीट मिलेगा, कौन किसके साथ लड़ेगा, ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन लेफ्ट पार्टियां, वाम दल और कांग्रेस पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर आकर ममता बनर्जी और भाजपा के खिलाफ में चुनाव लड़ सकती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बिहार से पश्चिम बंगाल और असम बहुत नजदीक है, सटे जगह है, तो इससे कह सकते हैं कि यहाँ भी जो है कि जी बिल्कुल आफ्ताब, जिस तरह से बिहार के सियासत में हुआ है कि ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें तो जीत ली, लेकिन 5 सीटें ऐसी भी थी जिसमें आरजेडी के कैंडिडेट को हरा दिया था ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों ने। उनकी वजह से वोटों का बंटवारा हुआ और वो हार गए। तो कहीं न कहीं इस बात का डर बंगाल की सियासत में भी लगता है वाम पार्टियों और ममता बनर्जी की टीएमसी को लग रहा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, इस बात को ना तो नजरअंदाज किया जा सकता है और ना ही नकारा जा सकता है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी लगातार जब उनकी भाषण को आप सुनेंगे तो एक विशेष जो है कि आडवाणी, भाजपा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर लगातार निशाना साधते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं जो पार्टियां हैं और जो दल हैं जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की बात करती है, दावा करती है, उनके मुकाबले कह सकते हैं कि ओवैसी से कहीं ना कहीं उनकी परेशानी जरूर बढ़ेगी। अब समीकरण अलग होते हैं, विचार पार्टी की अलग अलग बात है, लेकिन समीकरण अलग होते हैं। अब ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी को कितना फायदा होगा और उनसे किनको कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो सारी राजनीतिक दल जो है कि अहम तरीके से अपने अपने नेताओं के साथ दौरा करने को तैयार है। और जब से असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है, तो अगर बिहार के समीकरण को देखें, जिस तरीके से चुनाव हुए और सीमांचल के इलाके में 5 सीटों पर इनको फायदा मिला, 5 सीट लेकर विधानसभा पहुंच गए हैं, तो ऐसे में ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टियों को भी लग रहा है कि कहीं ओवैसी उनका खेल ना खराब कर दे। जी बिल्कुल, यही वजह है कि ओवैसी की पार्टी को लेकर अभी भी रैलियों पर कहीं न कहीं रोक लगाई जा रही है बंगाल में प्रशासन की तरफ से, और इन सब का असर दिखाई दे रहा है कि बिहार में भी सियासत तेज हो रही है इन मुद्दों को लेकर। आफ्ताब, असदुद्दीन ओवैसी ने इसमें बार साफ कर दिया और इनका असर यही नहीं, बिहार में ही झारखंड के इलेक्शन में भी देखा जाए, इससे धर्मनिरपेक्ष पार्टी और महागठबंधन जो पार्टियां हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अब इन्हें ये भी डर सता रहा है कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, हैदराबाद के बाद कहीं पश्चिम बंगाल में जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर अपने मनचाहे सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, किसी की रोकने की हैसियत नहीं है। और हकीकत है कि लोकतंत्र में सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अपना अपना अधिकार प्राप्त है, लेकिन अब जो समीकरण होते हैं उसमें चुनाव लड़ते हैं